हाँ जी दोस्तों, यूपी होमगार्ड का वैकेंसी आ चुका है 2025 का और बहुत ही शानदार लाजवाब एकदम जबरदस्त वैकेंसी आया है। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे यूपी होमगार्ड के वैकेंसी का, उनको अब इंतजार खत्म हो गई है। अब वैकेंसी आपका आ चुका है और वैकेंसी कितना है? 4000। भाई 4000 है, 41,000 है। 4000 मत पढ़ लेना, 41,424 वैकेंसी है। तो गलती से 4000 मत पढ़ लेना। तो भाई 41,000 वैकेंसी है। इसका एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, जनपद बार जो है आपके किस किस जिले के अकॉर्डिंग जो है पोस्टें डिसाइड की गई है, शैक्षणिक यानी आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस देखो भाई, जनरल स्टडीज का सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, वो सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। सिलेबस, ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स क्या मिलेंगे, इसका संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो आप अरोरा एसएससी क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग बारी बारी से हर एक इंफॉर्मेशन को जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती का जो है एनरोलमेंट जारी कर दिया गया है। और क्या जारी किया गया है? एकदम मजेदार चीज जारी किया गया। कब? 18 नवंबर, यानी कल के डेट में आपको यह नोटिफिकेशन आया था। कितना? 41,425 पोस्ट के लेके, देख रहे हो, 41,424 पोस्ट को लेकर आया था। मैंने 25 बोल दिया, एक पोस्ट बढ़ा के। चलिए, तो भाई देखिए, आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, इंडिविजुअली एक पोस्ट से। तो भाई जितने भी लोग तैयारी करेंगे ना, देख लो पहले एग्जाम डेट देख लो क्या है। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथि बता देते हैं। तो देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है 18, जब से नोटिफिकेशन आया है, यानी आपके कल से लेके आपके आने वाले 17 तारीख जो है आपके बर्मा महीना 2025, यानी 17 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। भाई लंबा खासा अच्छा खासा समय है, आप अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, 1 महीना का समय है, इतने दिन में तो भर ही लोगे जी। आवेदन का शुल्क जमा करने की तिथि आपका सेम ही है, जब फॉर्म भरे तब वो सेम ही है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये आपके 3 दिन बढ़ा के दिया गया है, आपके 20 तक। देखो, छन पटोला की तरह छनपन करते हुए नोटिफिकेशन नहीं देखना है, डिटेल्स में देखना है, एक बार में पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, पात्रता यानी जो है एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। होम गार्ड्स के पदों की एनरोलमेंट किया आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद के मूल निवासी हो, उस जनपद यानी जिले की जो बात है वो मूल निवासी हो, और वहीं से जो है उसका जो मेन कंपटीशन है आपके जिला वाइज है। ठीक है, तो जिला वाइज जो है उनका मेन कंपटीशन है। और देखिए वैकेंसी क्या है भाई, आवेदन शुल्क देखिए, जो आपके फॉर्म फिलअप का फीस है आपका, देखिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो है आपका कितना है? 400। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है 300 रुपया। तो भाई देखिए, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी और जो आपके ओबीसी हैं उसको एक कैटेगरी में रख के 400 फीस है, और एससी एसटी को 300। अब देखिए, ये बात खैर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है, तो भाई पाकिस्तान वाले मत भर देना, भारत के होना चाहिए। ठीक है, तिब्बत के शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के लिए जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, तिब्बत वाला मामला आप लोग को पता ही है। नहीं पता है तो डेली 7 PM पे अरोरा एसएससी क्लासेस पे हिस्ट्री की क्लास होती है, आप वहां पे आप आइए और सब चीज पता चल जाएगा। एज कट, आपका जो एज लिमिट है उसकी बात करें तो होम गार्ड्स के एनरोलमेंट के लिए आपका जो है जन्म 1 तारीख 7वां महीना 2025 से कम, 18 वर्ष जो है आपको कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। 1 तारीख 7वां महीना यानी 1 जुलाई 2025 को आप 18 साल के हो चुके होंगे। तब जुलाई जा चुका है, अभी नवंबर की बात है, तो आपको पता होना चाहिए आप हो चुके कि नहीं। अधिक से अधिक आप 30 वर्ष का होना चाहिए, यानी 18 मिनिमम एज ग्रुप है, एज लिमिट है, और 30 जो है मैक्सिमम है। उसके बाद और देखिए, 1 जुलाई 1995 से लेके आप 1 जुलाई 2007 के बाद जो है जन्म नहीं होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति जो है ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी को केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं के लिए अधिकतम आयु सीमा में यथार्थ शासन प्रवृत्ति जो आपका नियम है छूट का, वो आपको वहां पे एज लिमिट में आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो यूपी के हैं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, ईडब्ल्यूएस के एज ग्रुप देख लीजिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का आप देख लीजिए, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है। ठीक है, आपके अनुसूचित जाति जनजाति 5 साल रिलैक्सेशन मिल गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी जो अधिकतम 5 वर्षों के अनुमान है
ये आपके 1990 तक के होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक है उनको थोड़ा सा और एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और लिखित परीक्षा में विषय वस्तु जो है एक निम्न विषय एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। एक ही पेपर होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, 100 नंबर का होगा भाई। सामान्य ज्ञान देख रहे हो ना इधर, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, कुल अंक 100 नंबर का। और आपका टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 100 आपके 1 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको जो है परीक्षा लिखित परीक्षा में 25% कम से कम जो है आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं होगे। और यहां पे बहुत सारे चीजें जो है यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या सिस्टम है, उसके बाद जितने भी आपको जाति प्रमाण पत्र जो है ये सब जो है बनवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस पेपर भी बनवाना पड़ेगा, और कब तक बनवाना है वो भी लिखा हुआ है। अब जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं उसमें जो मेन मुद्दा है जो आपको समझाना है मुझे, वो है सिलेबस। सिलेबस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेबस देखिए जनरल नॉलेज का है, इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का तो पूछेगा ही भाई। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है, उत्तर प्रदेश की जो है आपका एजुकेशन कल्चर, आपके सोशल जो आपके सिस्टम है उसके बारे में, तो ये सारे चीज उत्तर प्रदेश के पूछेंगे। उसके बाद साथ में आपके आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और उसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की महत्व, समसामयिक विषय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन पुरस्कार सम्मान यानी करंट अफेयर, यानी जीएस के सभी सब्जेक्ट पूछेंगे, साथ में यूपी प्लस और साथ में आप यहां पे करंट अफेयर जोड़ दो, तो ये आपका हो गया पूरा मुद्दा यहां पे ये रहा। तो भाई देखो आप ये पूरे सिलेबस की तैयारी कैसे होगा भाई, पूरे सिलेबस की तैयारी होगा इस तरह से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपका कोर्स चल रहा है, लिखा है यहां एसएससी जीडी है, लेकिन ये आपका टॉपिक सीरीज चल रहा है। जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन का टॉपिक चलता है, और उससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, सब आपको सामने लाया जाता है और उसको डिटेल्स वे में मैं पढ़ाता हूं। कितने बजे, 7 PM पे। कितने बजे भाई, 7 PM पे। कहां पे, अरोरा एसएससी क्लासेस पे। उसके बाद अब देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको नोटिफिकेशन का कहां मिलेगा, दिए गए टेलीग्राम पे आप स्कैन कर लीजिए, आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर की तैयारी कहां करना है भाई, करंट अफेयर की तैयारी करना है आपको यहां पे, जिसमें आपको स्टैटिक और जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड जो है आपको करंट अफेयर रहेगा, जिसका रामबाण इलाज है भाई। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रामबाण इलाज है। आप किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर बेहतरीन मैं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये क्लास कितने बजे होता है, 8 AM पे होता है डेली अरोरा क्लासेस पे, तो आके ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए ये आपका आज का करंट अफेयर का क्लास हुआ था, और इसी तरह से जो है अगर आप एसएससी जीडी में जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से जुड़ सकते हैं। हमारा एक एसएससी जीडी का आपका कोर्स आया है, और ये जो है मात्र 799 में है भाई, दुनिया भर से सबसे सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में है, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है उस प्राइस में है, और इसको जल्दी से जल्दी जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और कोड डालना है AC157। ठीक है जी, AC157 कोड डालना है। और उसके बाद कैसे परचेस करना है, एंड्रॉइड वाले सर्च करेंगे अरोरा क्लासेस, और यहां पे कोर्स में जाएंगे, सर्च करेंगे एसएससी जीडी, और यहां पे आप जाएंगे और कूपन कोड डालेंगे AC157 और आपका कोर्स परचेस हो जाएगा। इस तरह से जो है प्रोसेस है, और इसको आप करके आप कर सकते हैं। एप्पल वाले जो है माई इंस्टीट्यूट ऐप करेंगे और उसमें आप चीजों को एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको अरोरा क्लासेस से रिलेटेड, तो इस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी इंफॉर्मेशन और अपने क्लास में। धन्यवाद।